अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीएसयूटी का मोस्ट पॉपुलर लाइव शो और मैं नजमा अली आपके साथ। आप सब लोग मुझे पहचानते हैं। यूजुअली मैं टॉक शोज में यहाँ पर आती रहती हूँ और मेरी पोइट्रीज भी आप लोग और वीडियोस भी देखते रहते हैं, तो मुझसे आप वाकिफ हैं। और आज हमारे साथ हमारी सबकी मनपसंद शख्सियत माँ जी हमारे साथ हैं। यूं तो माँ जी सदाफ, समन और सारा की माँ जी हैं, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इनकी मोहब्बत भरी शख्सियत और इनका प्यार भरा बात करने का अंदाज, जो मुझे बहुत भाता है। और क्योंकि मेरा ये मानना है भी कि जब तक दिल में सच्ची मोहब्बत ना हो, ना बातों में मिठास होती है, ना लफ्जों में कोई वजन होता है। तो यकीनन माँ जी एक बहुत मोहब्बत भरे दिल की शख्सियत की मालिक हैं। और आज हम बहुत ही माँ जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो वक्त निकाला उन्होंने और आज हमारे साथ इस टॉक शो में हमारे साथ हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और इनकी जिंदगी से, इनके तजुर्बों से हम खूब फायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। रहिए। कैसी हैं आप? शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ माँ जी। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे इस शो में आए या टाइम निकाला और हमेशा की तरह कभी मना नहीं किया। ये आपकी बहुत मोहब्बत है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। माँ जी, हम आज आपसे बहुत सारी, जैसा कि मैंने कहा, बातें करेंगे। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि हम आजकल वेलबींग पे बात कर रहे हैं। और लास्ट वीक हमारा जो शो हुआ था, इसमें हमने फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग पे बात करी थी। तो अब हम अगर फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं माँ जी, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपना क्या आप उसको समझती हैं कि किस तरह आप अपना ख्याल रखती थी, या अगर मैं इस सवाल को यूं ले लूं कि आपकी जिंदगी कैसी थी जब आपके बच्चे छोटे थे, आपकी क्या मसरूफियत थी और किस तरह से आप बच्चों को देखती थी, अपने शौहर, घर, और उसके बाद आप अपना ख्याल रखती थी। तो आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। बेटे, इस वक्त का ज़माना और पहले के ज़माने में बहुत फ़र्क था और बच्चों को देखना ही सबका अहम काम था। ख़वातीन का अहम यही था मसला कि वो अपने बच्चों को देखें। तो मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे, बड़े बच्चों में तो बहुत 2 बच्चों में बहुत कम फ़र्क है, लगता है 1 साल ही, मतलब एक साथ ही हुए, दोनों जुड़वा हैं, सदफ और मेरा बेटा जवान। अच्छा। तो वो देखना और उसके बाद पूरे घर को देखना। हमारे घर में कोई काम वाली भी नहीं आती थी और हम सब काम खुद ही किया करते थे। बच्चों की बस जब बच्चे बड़े हुए तो 6 बजे बच्चों की बस आ जाती थी, तो मुझे 5 बजे से उनको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाना, नाश्ता कराना, और नाश्ता भी वैसे करते थे कि उनकी आंखें बंद होती थी और मैं मुंह में उनके चीजें डाल रही होती थी और फिर गोद में उठा के उन्हें बस में बिठाना। सही। उसके बाद बेटा अपने घर का कामों को देखना। 11 बजे ठीक नाचदान वाला आ जाता था जो आपके अब्बी के लिए खाना बैंक जाया करता था और उसका इतना टाइम फिक्स था कि मुझे इनको फौरन भेजने के बाद खाना बनाना पड़ता था और 4 टिफिन थे जिनको मुझे बनना पड़ता था। उनमें मुख्तलिफ चीज़ें होती, क्योंकि मेरे शौहर के जो दोस्त थे वो कहते थे कि भाभी बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, तो इस तरह मुझे तारीफें करके मेरे मियाँ साहब भी कहते थे कि भाई बहुत तुम अच्छा बनाती हो, तो क्या करें, ज़्यादा बनाया करो। तो आप सबके लिए भेजते थे? ऑफिस में भेजना होता था, तो फिर 4 डब्बे वो भर के वो फिर वो लॉक करता था, स्कूटर पे आता था लेने, फिर वो उसको दे दिया। फिर बेटे ऐसा होता था कि एक बच्चा मेरा 11 बजे की शिफ्ट में जाया करता था, तो वो बच्चा मेरा ऐसा था कि वो बस में कभी नहीं बैठता था। हाँ, समन बस में बैठती थी तो उसको वॉमिट होती थी, फिर उसको लेकर बेटे मैं 11:30 बजे जाती थी बस स्टॉप पर, वहाँ से रक्षा करती थी, रक्षा करके उसे वहाँ छोड़ के आती थी। सही। बल्कि वहाँ बैठी ही रहती थी क्योंकि वो मेरे बगैर रो रो के बेहोश हो जाती थी, तो मैं बाहर ही बैठी रहती थी। 1-2 घंटे उसको बिठा करके फिर मैं वापस उसी को लेकर के आती थी। और इसके अलावा लेकिन मुझे अपना भी बहुत ख्याल रहता था बेटे। एक दिन मैं अपने आंगन में रस्सी कूद रही थी, तो हमारी पड़ोसन जो थी ऊपर से खड़ी हुई थी, कहने लगी कि बेटे रस्सी मत कूदा करो,
बीमार हो जाओगी। अगर ऐसे ही है, अपने आप को स्मार्ट रखने का शौक है, तो बैठ के आटा गूंदा करो, अच्छा, बैठ के बैठ रोटी के आटा पकाया गूंद। करो, अच्छा, झाड़ू पोछा झाड़ू, बैठ के आटा जैसे तुम मुट्ठी मारोगी तो पेट अंदर चला जाएगा। और हालांकि मेरा पेट नहीं था, 12 लोगों ने कहा तो बिल्कुल जहर के होता हो आप ऐसा होता यकीनन था। बहुत स्लिम और तो स्मार्ट बैठ के रोटी होंगी। पकाओ, बैठ के आटा। और बहुत 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 तस्वीरें मैंने सोचा तो था, मगर शायद ऐसा हुआ नहीं। मैं बहुत स्मार्ट थी और स्मार्ट रहने की कोशिश भी करती थी, मुझे स्मार्ट रहना अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैं रस्सी कूद रही थी। भारत मैंने फिर वो झाड़ू पोछा शुरू किया बेटा, और खाना पका और आटा गूंदना बैठकर, और भाग भाग के काम करना। जब छोटे बच्चे होते हैं तो भाग भाग के इंसान काम करता है। और इसके अलावा मैं ये खाना बनाती थी, आते ही खाना बनाते थे तो सबका अच्छी तरीके से। बहुत मुश्किल जिंदगी थी, मजेदार थी, कभी और उस जमाने में टीवी वगैरह इतना नहीं था बेटा। और हमारा आता था 8 बजे, तो हम वही देखा करते थे। बाकी सारे दिन अपने बच्चों की और अपने मियाँ साहब की खिदमत किया करते थे, लेकिन खुश रहते थे। और वो लोग भी बहुत तारीफ करते थे हमारी और बहुत सराहते थे हमें। तो हमें काम करने में भी बहुत मजा आता था बेटा, कि हमें इतनी तारीफें हो रही कि अम्मा इतना अच्छा पकाती है, अम्मा इतना हमारा ख्याल करती है। यानी इस हद तक बात थी कि बात हालांकि बहुत पर्सनल सी है, लेकिन मैं बताऊंगी तुम लोगों को कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ बहुत बहुत अमीर लोग आया करते थे। तो मेरी बच्ची की एक सहेली थी, वो में रहती थी, शौक लेके मेरे घर कहाँ जाओगी, तो मैंने कहा क्यों, लेकर आओ। तो घर है बेटा, हम यहाँ सब मिलके रहती है, सब अच्छा लगता है, आप लेकर आइए। तो नजमा ऐसा हुआ कि वो लड़की आई और उसने कहा कि मैं अपने घर जाऊँ। तब आ रहे, खाने पक रहे हैं, सब लोग खुश हैं, इतनी खुशी, सब लोग खा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो उसकी अब्बू अम्मी बड़ी मुश्किल से उसको लेकर गए मेरे घर से। तो बेटे घर भी कुछ नहीं होता, बात ये होती है कि बस घर होना चाहिए, सब फैमिली एक साथ हो, खुश होके बातें करें। तो दोपहर में मेरा ये रहता था कि दोपहर में जब मैं लेटती थी बेटा, तो मेरे बच्चे मेरे पाँव के पास बैठते थे, बड़े भाई। So sweet, so और sweet. वो मेरा पाँव दबाते थे, पाँव दबाते थे, और मैं उनसे पहाड़े सुना करती थी। उस को भी मैं खराब नहीं करती थी, मैं उनसे पहाड़े सुनती थी। मेरे बच्चे 2 से लेकर 16 तक के पहाड़े उनको रटे हुए थे, कहीं से भी पूछ लीजिए उनसे। देखें, तो बेहतरीन तरबियत मैं कहूंगी यहाँ पर। कोई टाइम को अपने ज़ाया किया, उदास खुश होके किया। मेरे साथ मेरी नंदे भी थी, हम लोग हंसते बोलते बहुत थे, हंसी मजाक की बहुत आदत थी, हंसने की बातें करना और एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें सुनाना, खानदान की बातें होती थी, सब मिलके रहते थे, जाहिर बात है। सास भी थी, नंदे भी थी, देवर भी थे, सब थे। तो आप ये कह रही जॉइंट फैमिली थी आपकी? जी बिल्कुल जॉइंट फैमिली थी, और मैं बहुत खुश थी। सब लोग मेरा बहुत ख्याल करते थे, जैसे कि बच्चों को अगर रो रहे हैं तो कोई ना कोई संभाल लेता था, वरना अकेले घर में रहते हैं तो बच्चे रोते रहे, कोई दिखने वाला नहीं होता है। और कभी दादी ने टोक दिया, तो कभी चचा ने कुछ कह दिया, कभी पप्पो ने कुछ कह दिया, तो बच्चों की इस्लाह होती थी। माँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप जितना मोहब्बत करती होंगी सबसे और ख्याल रखती होंगी, तो आपको उतनी ही मोहब्बत सबसे मिलती होगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि अपनी आप डाइट का ख्याल रखती हैं? क्योंकि मैं अभी ये सुन रही थी सारी चीजें कि आपने बच्चों का किस कदर ख्याल रखा, अपने शौहर का, सब कुछ। तो क्या आप उसके बाद आपको इतना टाइम मिलता था कि आप ये सोचें कि मैं अपनी डाइट में क्या रखूं, मुझे ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, या इतने घंटे में मुझे ये चीज लेनी चाहिए? क्या आप ये सब कुछ कर मैंने पाते हैं? कभी ऐसे, हाँ, मैंने खाना जो है कम जरूर खाया सारी जिंदगी। मैं सारी जिंदगी कम खाना खाया, लेकिन खाना जो पक्का वही खाया। लेकिन मैंने अपने खाने को हाथ हजम कर लेती थी, काम कर करके बेटा। और मैं बर्तन भी गाना गा के मांजा करती थी। ये मैं जरूर फॉलो मैं करूंगी, गाने गा आपकी ये करके बात जरूर बर्तन फॉलो मांजा करती थी, करूंगी। और कुछ चमका चमका के खुश हुआ करती थी बेटा। तो मुझे कभी एक्सरसाइज की इस तरह जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और मैं जो हूँ वो अपने
अपने कामों से इतनी खुश रही। हाँ, मैंने खाना वही खाया जो पक्का कर ली, अगर रोटी अपनी एक खाई तो थोड़ी सी। अच्छा माँ जी ये बताएं कि सोशलाइजिंग कितनी होती थी, बाहर आना जाना, लोगों से मिलना, खाना पीना, ये सब बाहर होता था या फिर आप यही प्रेफर करती थी कि नहीं घर पे ज्यादातर? बकरे दान में जो होती थी, खाना तो ज्यादा घर में बनता था। जी। कभी कभार वो जो होता था वो कोई जूस वगैरह पीने चले गए तो चले, वरना खाना हमेशा घर में ही बनता था। तो माँ जी ये बताएं कि क्या आप समझती हैं कि सेहत का ताल्लुक खुशी से है? अगर मैं सवाल को इस तरह पूछूं कि अगर आप सेहतमंद हैं तभी आप खुश हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही माँ जी आपकी। माँ जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज? मुझे आवाज नहीं आ रही, यहाँ पर म्यूट है। आप बोलते हैं आवाज में से चली जाएगी, आप उनको उधर बोलते हैं। आपने बताइए क्या? तो माँ जी आप ये कह रही थी कि आप लोगों की आउटिंग होती थी और ईद बकरीद के मौके पर, तो इससे मैं ये समझ रही हूँ कि इतना ज्यादा नहीं बट ओकेजनली होता है, ये नहीं था कि हर दिन आप लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं या बाहर का खाना खाया जा रहा है, आप ये प्रेफर करती थी कि घर पे खाना हो? ऐसा नहीं, इनको घर पे खाना होता तो सैटरडे को ये होता था कि अब चले सब लोग मिलकर चले गए और कहीं जाके जूस पी लिया या बच्चों ने सैंडविच खा लिए, बस ऐसे ही होता था। वो भी कभार, कभी कभार, मतलब हर वक्त नहीं था। बस जब तनख्वाह आती थी तब ये काम होता था बेटा, ये सब जी मिलके जाते थे सही। और अपनी जी तनख्वाह मिली तो सब लोग अच्छे से जाके बाहर कुछ खा के आ जाए। राइट राइट। अच्छा आप तो आज बहुत सारे देखती होंगी बच्चियों को और हम सबको कि आजकल औरतों का क्या लाइफ स्टाइल है, क्या रूटीन होता है, कितना स्ट्रेस है, तो क्या फर्क देखती हैं आप आज की लाइफ में और अगर पीछे आप जाएं अपनी जिंदगी में तो क्या फर्क है? बेटे सबसे पहले तो ये हुआ है कि दिन और रात का फर्क पड़ गया है। हम्म गई वो दिन हो गई है, दिन रात हो गया है। हम्म तो वो तक जाग रहे हैं, तक सो रहे हैं। वो लोग जो जॉब करते हैं वो तो अलग मसला है कि उनको तो उठना पड़ता है, मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन सही। जो लोग नहीं जाते, जॉब नहीं करते, जो बच्चे नहीं घर में, वो बस वो देर तक जागती हैं और देर तक सोती हैं। बस ये तो दिन रात का ही फर्क पड़ गया बेटा, कि हमारे यहाँ तो दिन बहुत सुबह होता था और रात बहुत जल्दी हो जाती थी, तो इसलिए बस ये तो बहुत वाज़ेह फर्क है। दूसरी बात खाना भी ये होता है कि ज़्यादातर एक दो दिन का घर में पका तो बच्चे भी कहने लगते हैं कि भाई नहीं, रोज तो नहीं खाया जाता, तो अक्सर घरों में फिर शाम में कुछ ना कुछ बाहर से आ जाता है बेटा। और अब तो नई बात हो गई कि ऑर्डर कर दिया जाता है, माओ को पता ही जाता है, बच्चे ऑर्डर कर देते हैं। ये फास्ट फूड के बारे में आप क्या कहेंगी, ये अच्छा है बच्चों के लिए इतना ज्यादा खाना? नहीं नहीं, मतलब ये तो बहुत ही बुरा है। बहुत, मतलब इसको जी इसकी तो मिसाल नहीं दी जा सकती कि कितना तकलीफ है और बच्चों को कितना खराब करता है, उनकी सेहत को कितना खराब करता है, उनके पूरे जिस्म को खराब करता है जी जो फास्ट जी फूड होता है। हाँ, जी ये ताकत तो उनमें होती नहीं है, उसमें देखिए ना फुला देता है, हर शख्स को फुला देता है। जी उसमें जी सोडा जी होता है या क्या कुछ ऐसी चीज होती है जो फूल जाते हैं बच्चे, और बड़े भी खा राइट। खा के फूल रहे हैं। बिल्कुल इसको बिल्कुल। एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा तो नहीं बेटा। तो हम्म पहले पराठे होते थे, हालांकि पराठे, आजकल पराठे खाना कहते हैं अरे पराठे खा रहे हो, मतलब बहुत गलत हम्म बात हो जाती है जैसे। लेकिन पहले हम्म पराठे खाना कोई बात ही नहीं थी। सुबह का मतलब है कि पराठे से शुरू होती, सुबह के पराठे खाए जाएंगे। तो हम्म। हाँ, लेकिन तो आपकी फास्ट बात फूड, से मैं ये समझ रही हूँ कि बस घर का खाना हो, जो भी खाया जाए वो घर हाँ का बेटा, ज्यादा, कभी कभार बाहर का होना चाहिए और सब हाँ कुछ। कभी कभार तो, अब आजकल तो जी बहुत ज्यादा है कभी कभार। जी तो इसलिए अब मैं तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आजकल के बच्चे तो घर में खाना पसंद ही नहीं करते। जी। हाँ, मेरे बच्चे भी हैं जो मेरे नवासी हैं, वो भी मखसूस खाने पकवाते हैं मुझसे।
जिसमें कोरमा होता है, कढ़ाई और दम का गोश्त, इस टाइप की चीजें, मतलब हर खाना तो खाते भी नहीं। तो पता नहीं और घरों में ऐसा होता होगा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। हमारे जिस बच्चे के घर में जाती हूँ वहाँ बच्चे गोश्त खाते हैं, सब्जी बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, बच्चे चूजी तो हो गए बहुत। जी जी, हाँ, बहुत ज्यादा। और तो आजकल बड़े भी आपने उनके साथ ये सुना होगा बहुत सारी डाइट प्लान्स आ गई हैं, और हम लोग मैं अपने आप को मिलाकर ही कहूंगी सबके लिए कि हम ये समझते हैं कि भाई फला डाइट कीटो है, फला है, चलो ये फॉलो कर लिया तो हम बहुत स्लिम स्मार्ट और फिट रहेंगे। तो आप कहाँ तक इन चीजों के फेवर में, या ये सब कुछ जरूरी है डाइट प्लान को फॉलो करना, या इसके बगैर भी हम हेल्दी और स्लिम और स्मार्ट रह सकते हैं? नहीं, वही बात है, वही कहूँगी बेटा मैं बात की, अगर हम अपने खाने को कम करके खाएं, जितना खा रहे हैं उससे आधा खाएं, तो हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी ऑयल वगैरह थोड़ा कम खाएं, तो वो जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं वो ऑयल वगैरह कम खाएं, लेकिन खाना अगर आप आधा कर देंगे आप कभी मोटे नहीं हो सकते। और अपने आप को चलता फिरता भी रखना है, एक जगह साके रखेंगे तो जाहिर बात है कि वो बात हो जाएगी कि फिर तो मोटे हो जाएंगे या हो जाएंगे, इतनी मुश्किलात करना पड़ती है बेटा। और मेरा तो ये आलम है कि अभी मेरी बच्ची मुझे ले गई थी वहाँ पर, वो गई थी उसके लिए एक्सरसाइज के लिए, तो मैंने फिर वो ऐसे मुझे कहने लगी कि मैंने कहा हम भी ऐसे करते थे, हालांकि मैं इतनी बड़ी हूँ, तो उसने मुझे कहा करके दिखाई कि आप कैसे हाथों से पाँव को छूती थी, तो मैंने उसको छू के दिखा दिया माशाल्लाह। मैंने उसको अपने हाथों से पाँव को छू के, वो हैरान हो गई। तो बेटा बात ये होती है कि जब जिस्म इतना आदी हो जाता है आपकी मेहनत का, तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। बीमारी आजारी तो अपनी जगह बेटा, तो बीमार हो जाता है, जैसे मेरे पाँव का मसला है बेटा, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे बहुत सब कुछ सही रहता है, फिट रहता है, साफ नजर आता है, साफ सुनाई देता है और समझ में भी सब कुछ आता है अपने खानों से। माँ जी, अब अगर हम इसको इस तरह लें कि आप एक हाउसवाइफ थी और उसके बाद आप ये सारी चीजें संभालती थी, घर की सारा वक्त बेसिकली आप घर पर ही होती थी, लेकिन कभी आपने जॉब करी है, कोई काम किया है और उसके साथ ये सब कुछ संभाला है? ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ है? अच्छा, बताइए हमें कुछ इस बारे में। बड़ा तफसील से हुआ है बेटे। मेरी बेटी ने बुटीक खोली, उसकी शादी हुई थी, बुटीक खोली और खोले में 2-3 महीने ही हुए थे कि उसका हस्बैंड उसको लेने के लिए आ गया। मैं नहीं जानती थी बुटीक में क्या होता है, और वो इसी तरह छोड़ के कि अम्मा मुझे तो आ गए लेने के लिए, मैं तो जा रही हूँ। मैं फिर खड़ी हो गई वहां पर, मैंने 17 साल बुटीक चलाई बेटी, माशाल्लाह। और 17 साल तक मैंने बुटीक का काम किया और मैंने इतनी शोहरत पाई। कभी इत्तेफाक कभी होता है ऐसा, आओगे देखोगे पाकिस्तान आने से तुम्हारा, तो काफी काफी शोहरत हुई। मैं अपने काम से लग, जो मैं जानती नहीं थी, मैं बखिया नहीं जानती थी और सिलाई खुद तो करती थी, लेकिन ऐसा नहीं आता था कि हमें कैसे करना। तो फिर मैं ये आलम हुआ कि अपने मास्टर के साथ मैं ड्राइंग करके देती थी कि ये कस्टमर ये कह रहा है कि हमें ये चाहिए, सारा ऑर्डर मैं खुद बुक करती थी, फिर उसको देती थी मास्टर को। और ये बड़ी माँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह आप मुझे रूटीन अपना बता रही हैं कि आप घर पर होती थी, घर और बच्चे सब कुछ, और एकदम से निकलकर आप बाहर गईं, आपने बुटीक संभाला, कस्टमर से डील करना। जी जी, वो जब तक मेरे बच्चे रहे मैंने कोई काम नहीं किया, बच्चे जरा बड़े हुए तब मैं इस फील्ड में तब आई, जो बात है। तो नहीं, मेरा बेसिकली ये मकसद था कहने का कि इतने साल मतलब घर पे रहना और सब कुछ, और एकदम से निकलकर जब आप बाहर आए कस्टमर से डील करना और सब कुछ, ये आसान काम नहीं होता। लेकिन माशाल्लाह आपने वहां पर जब इस फील्ड में आई तो भी आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ किया। उस वक्त आप घर का रूटीन आपका डिस्टर्ब हुआ, या आप कोई एक प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड उसमें सारी चीजें लेके चलती थी? बहुत सब कुछ सिस्टमेटिक चलना पड़ता था, मियाँ साहब को भी और जो बच्ची मेरे पास थी उसको भी, और मुझे तो घर पर, तो हम लोग सुबह ही सब कुछ अपना करके अरेंजमेंट करके निकलते थे। और ये जिसका जो जो काम था उसको करके, जो पढ़ने वाला बच्चा वो अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाता था और हम मियाँ साहब हमारे वहाँ चले जाते थे बैंक, और मैं उतर जाती थी 8 बजे। मैं शटर खुद खोलती थी अपनी बुटीक का, कोई मेरा कारीगर नहीं आता था, मैं शटर खुद खोलती थी, अपनी बुटीक को खुद साफ करती थी, सेट करती थी, क्योंकि रात तक ऐसी हो जाती है कि कस्टमर आते हैं, खराब करते चीज़ों को छूते हैं, सब दोबारा रीसेट करके जब वो लोग आते थे 10-11 बजे तो मेरी बुटीक बिल्कुल तैयार थी। 20 मिनट। और दूसरी बात यह कि मुझे आवाज नहीं आ रही।
दूसरी बात है कि लोग जो है वो अम्मी को सलाम कह रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस बात पे। दे हैव जॉइंड अस। आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। आप 5 मिनट्स में अगर से कंक्लूड कर दें तो दैट विल बी ग्रेट। क्या कहा तुमने? 5 मिनट में अगर आप कंक्लूड कर दें तो दैट विल ठीक बी है, ग्रेट। ओके माँ जी, मैं बस आखिरी सवाल आपसे ये करूंगी कि अगर पर्सनल ना हो जाए, कि आपके हस्बैंड का मिजाज कैसा था? बस आप क्विकली 1-2 मिनट में अगर मुझे ये बता दें कि मतलब क्या बहुत गुस्से वाले थे, आप बिल्कुल उनका सारा वक्त ख्याल रखती थी, या आपकी और उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि हर कुछ सारा कुछ बहुत आसानी से हो जाता था? इसमें तो कोई शक नहीं बेटे कि वो तो हमारे खानदान के थे। तो दूसरी बात ये कि बहुत हंसमुख थे और बहुत बचपना था उनके पास, बल्कि मैं बहुत सोबर थी उनके मुकाबले में। वो बहुत बच्चों जैसी बातें करते थे, बहुत हंसते रहते थे, बच्चों से भी खेलते रहते थे। तो अच्छा, तो तकलीफ दे रही थी मेरे लिए, और बुटीक में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जो भी लाना ये होता भी था एक वो वजह सब है हाँ, जी। दुपट्टे कलर करा के लाना, ये करना, वो करना, गोटा लाना है, लचका लाना है, सब वो लेके आते थे। मेरे साथ बहुत साथ दिया उन्होंने, और उन्हीं की वजह से मैं बुटीक चला सकी। इतने कोऑपरेटिव थे वो मेरे साथ। चलें जब वो माँ जी, रिटायर हुए तो मेरे साथ। अच्छा, माँ जी बहुत अच्छी बातें बताई। अगर मैं आपकी बात को कंक्लूड करूँ, तो मैंने आपकी बातों से ये समझा है और सीखा है कि अपनी लाइफ को एक्टिव रखना चाहिए, घर के काम सब खुद करें और कम खाएँ और खुश रहें। थोड़ी बहुत वॉक, एक्सरसाइज़ अगर अपनी लाइफ में रखें और बिला वजह का स्ट्रेस ना लें। और जितना खुश रहेंगे, लोगों से मिलनसार अच्छी तरह मिलेंगे, तो वो भी आपके बिल्कुल लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल बातें बिल्कुल। हमने आपकी ज़िंदगी से आज सीखी और होपफुली इसको इम्प्लीमेंट। और आपने जो कहा कि बर्तन धोते वक़्त आप गाना गाती थी, गुनगुनाती थी, वो मैं ज़रूर अब करूँगी। और कमेंट्स में मुझे पता लगा है कि आपको सब सलाम कर रहे हैं और बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं कि यहाँ आप आए और आपने ज़िंदगी के इतने तजुर्बे हमारे साथ शेयर किए और हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिला माँ जी। तो सर नजमा, आखिर आप में क्या कहती हैं नजमा, अम्मी ने जब इतना अच्छा माँ हमें बन के दिखाया और बेहतरीन वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम बन के दिखाया, तो हम उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे दें आपकी तरफ से जो आपने उनके लिए प्लान किया है? ज़रूर सारा, उसके पहले अभी एकदम मेरे ज़हन में आया है एक शेर, जो शायद लिखते वक़्त मेरे ज़हन में किसी के लिए था, लेकिन आज ये माँ जी को मैं डेडिकेट करूँगी, जो मैं अक्सर, मेरा फ़ेवरेट भी है और मैं इनके और मेरे रिलेशन पे बहुत सही जाता है। और शेर कुछ यूँ है, अ, घर कोई हो चाहने वाला तुम सा, घर हो कोई चाहने वाला तुम सा, और फिर हो कोई दीवाना मुझसा, इश्क फिर हो ही जाता है, कहानियां बन ही जाती हैं। तो माँ जी ये शेर आपके लिए है और आखिर में एक छोटा सा सॉन्ग है आपके लिए। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ। बहुत प्यारा, बहुत ही, और बड़ा ही इमोशनल कर दिया इस सॉन्ग ने, और बड़ी प्यारी तस्वीरें माँ जी।
बहुत बहुत शुक्रिया अगेन माँ जी आपका कि आप हमारे साथ आई और सबको कभी बेटे बहुत बहुत मिलेंगे नेक्स्ट टॉक शो में और सबको हमारा अल्लाह हाफ़िज़। और नजमा आपका भी बेटे इतने प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। अल्लाह हाफ़िज़।